नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूँ लेखक भदंत आनंद कौसल्यायन द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है संस्कृति। इस पाठ में लेखक ने सभ्यता और संस्कृति जैसे शब्दों की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए इसे अनेक उदाहरणों द्वारा समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। लेखक कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इन शब्दों का मतलब पता ही नहीं होता है। जब सभ्यता और संस्कृति जैसे शब्दों के साथ अनेक विशेषणों का प्रयोग होता है तो इन्हें समझना और भी कठिन हो जाता है। सभ्यता और संस्कृति जैसे शब्दों के अंतर को समझाने के लिए लेखक दो उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण है आग का आविष्कार और दूसरा उदाहरण है सुई धागे का आविष्कार। जब मनुष्य का आग से परिचय नहीं हुआ था, तब उस समय जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया था वह बहुत बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। ठीक उसी प्रकार वह व्यक्ति भी बहुत बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा जिसने यह कल्पना की होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद करके और उसमें धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं। अपनी योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल पर जिस व्यक्ति ने भी आग और सुई धागे का आविष्कार किया होगा वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति है, जबकि उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ उसे सभ्यता कहा जा सकता है। दरअसल अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर नए निश्चित तथ्य को आविष्कार के रूप में आने वाली पीढ़ी को सौंपने वाला व्यक्ति संस्कृत होता है, जबकि उसी तथ्य को आधार बनाकर आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति सभ्यता का विकास करता है। एक सुसंस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, लेकिन उसकी संतान को अपने पूर्वज से वह चीज अपने आप ही मिल जाती है। इस संतान को सभ्य तो कहा जा सकता है, लेकिन सुसंस्कृत नहीं। उदाहरण के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, लेकिन आज के युग के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ कई अन्य बातों का भी ज्ञान है और आज के ज्ञान के बारे में शायद न्यूटन को जानकारी नहीं होगी। आज के विद्यार्थी को न्यूटन से अधिक सभ्य तो कह सकते हैं, लेकिन न्यूटन के बराबर सुसंस्कृत नहीं कह सकते। आग या सुई धागे के आविष्कार में शायद पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही होगी। सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे सुसंस्कृत व्यक्तियों से मिलता है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव रहा है, लेकिन उसका कुछ अंश हमें उन विद्वानों से प्राप्त हुआ है जिन्हें तथ्य विशेष की प्राप्ति भौतिक प्रेरणा से नहीं बल्कि अपने अंदर की सहज संस्कृति के सहारे हुई है। उदाहरण के लिए आज वह व्यक्ति जिसका पेट भरा हुआ है और शरीर ढका है और जब वह खुले आसमान के नीचे सोते हुए रात के जगमगाते तारे को देखता है तो उसे केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि यह तारों से भरा आकाश क्या है। इस दृष्टि से रात के तारे को देखकर नहीं सोने वाले विद्वान आज हमारे ज्ञान के पहले पुरस्कर्ता थे। आज केवल भौतिक प्रेरणा और ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा ही मानव संस्कृति के माता पिता नहीं है। दरअसल जो योग्यता किसी व्यक्ति या किसी महामानव से सब कुछ त्याग करवाती है वह भी संस्कृति है। जो दूसरों के मुंह में कौर डालने के लिए अपने मुंह के कौर को छोड़ देता है उसे यह बात क्यों और कैसे सूझ पाती होगी। रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए बैठी माता ऐसा क्यों करती होगी। रूस का भाग्य विधाता लेनिन, जो अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के टुकड़ों को खुद नहीं खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। मजदूरों के सुखी जीवन देखने का सपना देखने वाले कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुखों में बिता दिया। आज से 2500 साल पहले मनुष्य को लालच से मुक्ति के उपायों को खोजने के लिए सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने गृह त्याग करके कठोर तपस्या किया था। मनुष्य की जो योग्यता आग या सुई धागे का आविष्कार, तारों की जानकारी और किसी महामानव से सब कुछ त्याग कराती है वह संस्कृति है और सभ्यता हमारी संस्कृति का ही परिणाम है। लेखक आगे कहते हैं कि हमारे खाने पीने, ओढ़ने पहनने के तरीके और हमारे आने जाने के साधन यह सभी सभ्यता है।
मनुष्य की वो योग्यता जो आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है वह असंस्कृति है, और जिन साधनों के बल पर मनुष्य दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है वह असभ्यता है। यदि संस्कृति का नाता कल्याण की भावना से टूट जाएगा तो वह असंस्कृति बन जाएगी, जिसका परिणाम असभ्यता ही होगा। वास्तव में संस्कृति के नाम पर जिस कूड़े करकट की ढेर का एहसास होता है वह ना तो संस्कृति है और ना ही रक्षा करने योग्य वस्तु। दरअसल मानव संस्कृति कभी भी नहीं बढ़ने वाली वस्तु है। इसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकार की अपेक्षा केवल श्रेष्ठ ही नहीं है बल्कि स्थायी भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।